गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बार सामान्य हिंदी व्याकरण में विशेषण चैप्टर लेकर के आया हुआ हूं और उस पर चर्चा करूंगा और उसे पढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के लगभग 7-8 चैप्टर पढ़े हुए हैं विस्तार से। उनको आप लोग, मैं आशा करता हूं, बहुत ही विस्तार से देखा होगा और पढ़ा होगा। तो आज हम विशेषण की चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं विशेषण से। विशेषण, पहले परिभाषा की बात कर लीजिए, उसके बाद में आपको तरीका और नियम जो है बता रहे हैं। विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण में आपके जो प्रश्न आएंगे वो 3 से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में पूछा जाता है कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। या फिर एक दूसरा, जैसे एक और वाक्य दे दिए तो उसमें पूछेगा कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। या फिर ऑप्शन में दिए जाएंगे इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। तो 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं विशेषण से और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ जो है आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो इसको जो है विस्तार से पढ़ा जाए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को अगर विशेषण कहते हैं तो जब वाक्य दिया जाएगा तो उसमें विशेषण को कैसे पहचानेंगे, कैसे विशेष्य को पहचानेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे जब भी वाक्य दिया जाए तो उस वाक्य में क्या करेंगे, विशेषण को जानने के लिए, विशेषण को जानने के लिए जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहेंगे। ठीक है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और विशेष्य किसे कहेंगे, विशेष्य किसे कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। अब हम आपको एक वाक्य देंगे, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। पहले ये चीज़ समझ लीजिए
कि जब वाक्य दिया जाएगा उसमें विशेषण को कैसे निकालेंगे, कि जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष किसे कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक छोटा सा वाक्य दे रहे हैं, उसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। जैसे एक प्रश्न लिखा है, काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय अधिक दूध देती है, ये आपका एक प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा जाएगा कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं, या कहा जाएगा कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। तो इसको जानने के लिए मैंने आपको ऊपर इसलिए बता दिया कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। तो देखा जाए इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो गाय है इसकी विशेषता बताई जा रही है, जो गाय है इसकी विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है, काली है। गाय कैसी है, काली है। तो गाय की विशेषता बताएगी, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो गाय क्या हो जाएगा, गाय विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, और काली क्या है, काली एक रंग का नाम है, ये आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहते हैं, विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब आगे क्या कहा गया, अधिक दूध देती है। मान लो हमने इसमें निकाल लिया कि हमारा जो गाय उत्तर आया है ये विशेष्य हो गया और काली विशेषण हो गया। प्रश्न में पूछा गया दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से, ये प्रश्न दिया गया इसमें कौन सा विशेष्य है। हमने गाय ऑप्शन में, जैसे गाय ऑप्शन नहीं दिया है, हमने ऑप्शन निकाला विशेष्य गाय, विशेषण काली। ये मैंने अपनी तरफ से उत्तर ले लिया, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं मिला। तो फिर आगे बढ़ना, इसी वाक्य में आगे देखना। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो समझ जाना कि अभी वाक्य में कहीं विशेषण दिया हुआ है, कहीं भी विशेष्य दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ गाय की विशेषता बताई गई काली है, उसी प्रकार से आप देखेंगे दूध की भी विशेषता बताई जा रही है कि दूध कितना है, अधिक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। तो दूध की विशेषता बताई गई, दूध की विशेषता बताई गई। दूध क्या है, विशेष्य है, और अधिक क्या है, विशेषण है, विशेषण है। अधिक क्या है, विशेषण है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो वाक्य दिया था उसमें दो विशेषण और दो विशेष निकालने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम कुछ आपको उदाहरण दे रहे हैं, विशेषण और विशेष से संबंधित एक वाक्य देंगे कुछ, उसमें आपको सभी लोगों को विशेषण और विशेष से निकालना है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं कुछ उदाहरण, देखिएगा। जैसे कहा जाए चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं। उदाहरण है, पहला प्रश्न, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रश्न, काली बिल्ली को देखो। काली बिल्ली को देखो, एक ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, खीरा
खीरा कड़वा है। अगला प्रश्न है बुद्धिमान लड़का बुद्धिमान लड़का गिर पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा। अगला प्रश्न है 1 किलो चीनी लाओ। ठीक है, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण दिए हैं। जैसे कहा जाए 1 मीटर कपड़ा लाओ, थोड़ा सा जल लाओ। कोई भी ऐसा प्रश्न हो जैसे 1 मीटर कपड़ा लाओ, थोड़ा सा जल लाओ। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने आपको कुछ उदाहरण दिए। अभी ये बहुत ही सामान्य प्रश्न दिए हैं, बहुत ही सरल प्रश्न दिए हैं ताकि आप लोग समझ जाओ। फिर मैं आपको थोड़ा इससे बड़े प्रश्न भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आप आर ओ का भी पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो हिंदी व्याकरण में। तो मैं सभी जितने भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसी लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे वनडे एग्जाम की कोई भी परीक्षा दें, इसके अलावा अगर आप उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए भी जाते हैं तो सामान्य हिंदी व्याकरण में मैं ऐसे ऐसे तरीके और ऐसे ऐसे उदाहरण दे दूँगा जो आपको आगे जो भी परीक्षा देना चाहेंगे उसके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो पहले सरल प्रश्नों को समझा जाए। जैसे पहला प्रश्न दिया गया, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे पीछे मैंने भी आपको बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब इसी वाक्य में देखें, व्यक्ति की विशेषता बताएगी, व्यक्ति की विशेषता बताएगी कि व्यक्ति कैसा है, चरित्रवान है। व्यक्ति की विशेषता बताइए, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो नंबर 1 जो पहला प्रश्न है उसमें व्यक्ति क्या है, 2 लोग हैं, एक व्यक्ति है और दूसरा कौन है, दूसरा आपका इसमें चरित्रवान है, व्यक्ति है और चरित्रवान है। तीसरा इसी में आप देखेंगे कर्म की विशेषता भी बताई गई है कि कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं। अब तीसरा आप देखेंगे, तीसरा इसमें क्या है, कर्म है, और चौथा इसमें क्या है, अच्छे। ठीक है, अच्छे दिया हुआ है। ये आपके 4 शब्द मिले हैं कि व्यक्ति की विशेषता बताएगी कि व्यक्ति कैसा है, चरित्रवान है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो आप देखेंगे व्यक्ति जो है, व्यक्ति की विशेषता बताएगी तो व्यक्ति कौन हो गया, व्यक्ति तो हो गया विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताएगी। और इस व्यक्ति की विशेषता क्या है, चरित्रवान। विशेषता क्या बता रहा है, चरित्रवान। तो ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आगे फिर से कहा गया अच्छे कर्म करते हैं, तो आप देखेंगे कर्म की विशेषता बताएगी कि कर्म कैसे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। तो इस कर्म की विशेषता बताएगी तो कर्म क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और इसकी विशेषता क्या बता रहा, अच्छे। कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही वाक्य में 2 विशेषण और 2 विशेष्य निकल कर के आए हैं। अभी मैं इससे बड़े भी वाक्य आपको दूंगा जिसमें 4 विशेषण होंगे, 4 विशेष्य होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इनको छोटे प्रश्नों को निकालना हमें आ जाना चाहिए कि कौन विशेषण होता है, कौन विशेष्य होता है। चलिए,
अब दूसरा प्रश्न जैसे दिया है, काली बिल्ली को देखो। अब आप लोग बता सकते हैं कि इसमें विशेष्य क्या है, बिल्ली। क्या है विशेष्य? बिल्ली विशेष्य है, क्योंकि बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है कि बिल्ली कैसी है, काली है। तो इसमें बिल्ली क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और काली क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। खीरा कड़वा है। अब आप सभी लोगों को पता है इसमें विशेषण कौन सा शब्द होगा, विशेषण कौन सा होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो आप देख सकते हैं खीरा की विशेषता बताएगी कि खीरा कैसा है, कड़वा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो खीरा आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और इस खीरे की विशेषता क्या है, खीरा कैसा है, कड़वा है। तो कड़वा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धिमान लड़का गिर पड़ा। प्रश्न क्या है, बुद्धिमान लड़का गिर पड़ा। क्या होगा इसमें विशेष्य, क्या होगा विशेषण? तो एक प्रश्न याद रखो, जिसकी विशेषता बताई जाए। ये देखिए मैंने पहले ही बता दिया, इसको आप नोट याद रखेंगे सभी लोग। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। और जो विशेषता बताता है या जिसकी जो शब्द विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। तो आप एक प्रश्न याद रखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में कि लड़की की विशेषता बताई गई, लड़के की विशेषता बताई गई कि लड़का कैसा है, बुद्धिमान है। लड़का कैसा है, बुद्धिमान है। तो लड़के की विशेषता बताई गई, तो लड़का क्या होगा, विशेष्य होगा। ठीक है। और इस लड़के की विशेषता क्या है कि बुद्धिमान है। कैसा है, बुद्धिमान है। तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। चलिए आगे देखते हैं। मोटा लड़का हंस पड़ा। इसमें विशेष्य क्या है, बताएं जल्दी से। इसमें विशेष्य क्या है, इसमें लड़का हो जाएगा। विशेष्य क्या है, लड़का हो जाएगा, क्योंकि लड़की की विशेषता बताई गई और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे ही तो विशेष्य कहते हैं। तो लड़का क्या है, लड़का विशेष्य हो गया, और मोटा क्या है, ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, समझ में बात आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। 1 किलो चीनी लाओ। अब इसमें देखो चीनी की विशेषता बताई गई कि चीनी की विशेषता बताई गई। तो चीनी क्या हो जाएगा, विशेष। भाई जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विशेष। समझ में बात आ रही है। और क्या विशेषता है चीनी की, कितनी चीनी लाओ, 1 किलो। तो 1 किलो क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कपड़ा, कपड़ा की विशेषता बताई गई। अगले प्रश्न में देखिए, 1 मीटर कपड़ा लाओ। अब कपड़े की विशेषता बताएगी कि कपड़ा कितना चाहिए, 1 मीटर। कपड़ा कितना चाहिए, 1 मीटर चाहिए। 1 मीटर चाहिए, तो फिर कपड़े की विशेषता बताएगी 1 मीटर। तो कपड़ा क्या होगा, विशेष्य होगा। कपड़ा क्या होगा, विशेष्य होगा। और 1 मीटर क्या होगा, विशेषण होगा। फिर थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ। अब देखिए यहाँ पे जल की विशेषता बताई गई कि जल कितना लाओ, थोड़ा सा लाओ। तो जल क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और कितना जल लाओ, थोड़ा सा विशेषण हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया कौन सा विशेषण होता है, कौन सा विशेष्य होता है, कौन सा विशेषण होता है। जैसे इसके अलावा कहा जाए, 2 में बहुत आसान प्रश्न दे रहा हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 दर्जन केला दीजिए, या यह रास्ता लंबा है। इनमें सब में क्या है, विशेषण और विशेष्य ही आपको बताना होता है। जैसे एक प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर तो हो गए थे, 9 नंबर में मैंने लिखा, यह रास्ता लंबा है। यह रास्ता लंबा है। अब आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बता दिया। यह रास्ता लंबा है, इसमें देखो कौन विशेष्य होगा, बताइए। इसमें रास्ते की विशेषता बताई गई कि रास्ता कैसा है, लंबा है। तो रास्ते की विशेषता बताएगी, तो रास्ता क्या हो जाएगा, रास्ता आपका हो जाएगा विशेष्य। क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए
उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सरल प्रश्नों को, सामान्य तरीके से प्रश्नों को आप लोग समझ गए होंगे कि कौन विशेषण होगा, कौन विशेष्य होगा। जब वाक्य के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे तो हमको इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो विशेषण और विशेष्य होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि विशेष्य ही पहले आ जाए, विशेषण ही पहले आ जाए। ये दोनों एक दूसरे के बाद प्रयोग किए जा सकते हैं। पहले विशेषण के पूर्व भी विशेष्य हो सकता है और विशेषण के बाद भी विशेष्य हो सकता है। आप कई प्रश्न देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, लड़के की विशेषता बताई गई थी, लड़का कैसा है, मोटा। तो लड़का विशेष्य है और मोटा विशेषण है। यहाँ पहले विशेषण आया, बाद में विशेष्य आया। यहाँ क्या है, पहले विशेष्य आया, बाद में विशेषण आया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि पहले ही विशेषण आ जाए बाद में विशेष्य आए। ये दोनों आगे पीछे दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे खीरा कड़वा है, यहाँ पे देख सकते हैं खीरा विशेष्य हो गया और कड़वा विशेषण हो गया। तो विशेषण के पहले भी विशेष्य हो सकता है और बाद में भी विशेष्य हो सकता है। ठीक है। अब हम आपको थोड़ा इससे बड़े वाक्य दे रहे हैं जिसमें 2 से अधिक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं ताकि जब प्रश्न आए तो वहाँ पे आसानी रहे। बड़े प्रश्नों की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूँ, उस वाक्य में जैसे कहा जाए कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ठीक है, एक प्रश्न दिया गया कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। अब इसमें आपको वाक्य बड़ा लग रहा है, केवल प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें विशेष्य क्या है। मान लो छोटा सा एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, पहले समझिए इस प्रश्न को। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ठीक है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस प्रश्न में मान लो केवल पूछा जाए विशेष्य क्या है। क्या पूछा जाए, केवल पूछा गया है विशेष्य क्या है। तो अब आप लोग बताएं कि इस वाक्य में विशेष्य क्या होगा। ठीक है, तो कैसे हमें विशेष निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहते हैं। केवल इस प्रश्न में विशेष्य पूछा जाए तब हमें उत्तर क्या देना है। तो देखिए, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो इसमें आप देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। युद्ध की विशेषता नहीं, अशोक की विशेषता नहीं, कठोर की विशेषता नहीं, हृदय की विशेषता जी बिल्कुल सही, मोम जैसा पिघल गया। आपके लिए एक शब्द ही काफी है, हृदय। यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हृदय लिखा हुआ है। इसको हृदय, यहाँ पे आप देखेंगे ये हृदय, हृदय की विशेषता बताई गई कि हृदय कैसा है, कठोर है। हृदय की विशेषता बताएगी, हृदय कैसा है, कठोर है। ठीक है, तो हृदय क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विशेष्य। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विशेष्य। बात समझ में आ रही है। और कठोर क्या है, कठोर आपका विशेषण हो जाएगा। कठोर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे हृदय क्या है, हृदय आपका विशेष्य है और कठोर क्या हो जाएगा, कठोर आपका विशेषण है। ठीक है,
तो केवल अगर इस वाक्य में पूछा जाए विशेष्य क्या है तो एक ही उत्तर देना है, हृदय। अब एक और दूसरा मैं वाक्य बोल रहा हूं, अब उसका उत्तर कैसे देना है देखिए। जैसे कहा जाए भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ठीक है, देखिए एक मैं उदाहरण लिख रहा हूं, समझिए इस प्रश्न को। भोले बालक ने क्रूर डाकू के भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में। अब वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, आपको दो चीजें जरूर याद रखनी है। दो चीजें जरूर याद रखनी है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे ही विशेष कहेंगे। एक पॉइंट वहां से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय नहीं कठोर हृदय, क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दे। यह आपका एक प्रश्न दिया गया कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अब ये सबसे बड़ा वाक्य एक मैंने दे दिया, इसमें पूछा जाएगा कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं। तो आपको जो मैंने दो शब्द लिखे थे वही पर्याप्त हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताएगा या जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, वहाँ से दोनों उत्तर मिल जाएंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। तो अब आप देखें, बालक की विशेषता बताई गई, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। बात समझ में आ रही है। और इस बालक की विशेषता क्या बताई गई, बालक कैसा है, भोला है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये आपका हो गया विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। ये बालक की विशेषता बताएगी, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। तो बालक की विशेषता बताएगी, बालक कैसा है, भोला भाला है, तो फिर विशेषण हो गया भोले और विशेष्य हो गया बालक। अभी हम इसी वाक्य में सेम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। फिर देखिए डाकू की विशेषता बताई गई, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य। डाकू की विशेषता बताई गई कि डाकू कैसा है, डाकू क्रूर है। कैसा डाकू है, क्रूर है, तो क्रूर जो है आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कि कठोर हृदय में। अब पुनः एक बार फिर से आगे देखेंगे सेम इसी तरीके से। फिर देखें हृदय की विशेषता बताई गई, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। तो हृदय की विशेषता बताई गई, हृदय क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और हृदय की विशेषता क्या बताई गई, कठोर। क्या बताई गई, कठोर बताई गई, तो कठोर क्या हो जाएगा, विशेषण। कठोर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, हृदय में कोमल भावना जगा दी। क्या अभी भी कुछ विशेषण विशेष बाकी हैं, तो बिल्कुल बचे हुए हैं। देखो आगे, भावना की विशेषता बताई गई, भावना की विशेषता बताई गई, तो भावना क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगा। और इस भावना की विशेषता क्या बताएगी, भावना कैसी है, कोमल है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक मैंने वाक्य लिखा, उसमें कितने, 4 विशेषण होंगे और 4 विशेष्य होंगे। समझ में बात आ रही है सभी लोगों को, बोलो बताइए भैया। जैसे कहा गया भोले बालक ने, ठीक है, क्रूर डाकू के कठोर हृदय में
कोमल भावना जगा दी। इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं, तो आप देखिए विशेषण कितने हैं, विशेषण की संख्या कितनी है, गिनते हैं एक बार। देखिए एक विशेषण, 1 2 3 और 4, कितने विशेषण हैं, 4 विशेषण हो गए। विशेष्य कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो इस वाक्य में मैंने देखा कितने विशेषण निकल के आए, 4 विशेषण बने और 4 विशेष्य बने। बात समझ में आ रही है, कितने विशेषण, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। समझ में बात आ गई। अब एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है, ताकि बड़े भी प्रश्न साथ में चलें और छोटे भी चलें, दोनों समझते रहिएगा। जैसे एक अगला प्रश्न देखिए। चलिए अभी ऐसा करते हैं, 2-3 उदाहरण और बड़े बड़े वाक्य देते हैं ताकि ये एक तरीके से पूरा समझ में आ जाए। फिर 2-3 प्रश्न और सरल दे देते हैं, वो प्रश्न समझ में आ जाएंगे। जैसे कहा जाए कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक किंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। एक वाक्य लिख रहा हूं, देखिए। समुद्री सांप में घातक किंतु बहुत कीमती। समुद्री सांप में घातक, समुद्री सांप में घातक किंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। किंतु बहुत, किंतु की जगह पे परंतु कर दिया जाए तो वाक्य कैसा लगेगा, देखते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत, हाँ ठीक है, किंतु परंतु, किंतु भी कर सकते हो। चलिए परंतु कर देते हैं, यहाँ पे परंतु करते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। ठीक है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब मान लो इसमें पूछा जाए कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं, तो ये थोड़ा अलग प्रश्न मैंने इसलिए दे दिया कि हर टाइप का अलग अलग प्रश्न आपको बता दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसमें अलग क्या है। जैसे आप लोगों को जो ऊपर मैंने प्रश्न समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और दूसरा भी प्रश्न इसी तरीके से समझने का प्रयास करिए। जैसे कहा गया कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इसमें विशेषण और विशेष्य क्या हैं, तो ये बात सबको पता चल गई कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। तो सांप क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और समुद्री क्या हो गया, विशेषण हो गया। सांप की विशेषता ही बता रहा है कि सांप कैसा है, समुद्री है, तो ये शब्द विशेषता बता रहा है समुद्री, तो ये विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका क्या होता है, विशेष्य होता है। तो आप देख सकते हैं सांप की विशेषता बताई गई, तो इसलिए सांप क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया, में घातक, एक शब्द देखिए लिखा है घातक, ठीक है, परंतु बहुत कीमती, एक शब्द आप देखेंगे कीमती, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द मिला है घातक और बहुत कीमती। अच्छा एक बात और देखते हैं, ये घातक और कीमती जो दो शब्द आए हैं इसे समझिए। जो घातक और कीमती दो शब्द आए हैं, ये दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए, ये दोनों शब्द किस शब्द के लिए प्रयोग किए गए, तो आप देखेंगे आगे जहर के लिए प्रयोग किए गए। जहर की विशेषता बता रहे हैं कि जहर कैसा है, घातक और कीमती है। समझ में बात आ रही है कि जहर की विशेषता बताई गई, जहर की विशेषता बताई गई, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। और इस जहर की विशेषता क्या बताई गई,
जहर की विशेषता क्या बताई गई कि जहर कैसा है, घातक और कीमती है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो फिर घातक भी विशेषण होगा और आपका कीमती भी विशेषण होगा। घातक और कीमती दोनों शब्द कैसे होंगे, विशेषण होंगे। आगे बढ़ते हैं वाक्य में, पाया जाता है। अब आगे कुछ नहीं है, तो इस वाक्य में आप देखेंगे कितने विशेषण निकल के आए। चलिए पहले विशेषण गिना जाए। एक, ये विशेषण हो गया, 1 2 और 3। इस वाक्य में 3 विशेषण बने हैं, ठीक है। विशेष्य कितने हैं देखते हैं, 1 और 2, तो कितने हैं, 2 विशेषण हैं, सॉरी 2 विशेष्य हैं और 3 विशेषण हैं। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा अलग इसलिए बता रहा था क्योंकि यह जहर की विशेषता जो है घातक और कीमती दोनों एक में ही माना जाएगा, लेकिन अलग अलग हैं। घातक अलग है, कीमती अलग है, ये दोनों विशेषण होंगे और ये दोनों शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, जहर की विशेषता बता रहे हैं, तो जहर विशेष्य होगा और बाकी जो पर घातक और कीमती ही ये विशेषण होंगे। समझ में आ गया होगा। अब हम जैसे ऊपर एक प्रश्न दिए थे उसी तरीके से बड़ा वाक्य दूसरा दे रहे हैं। देखिए जैसे कहा जाए, चार नंबर में एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कहा जाए कि भले और महान लोग, भले और महान लोग उचित और संयमित, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है, तो बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर पढ़ा है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कहा गया, लोगों की विशेषता बताएगी, लोगों की विशेषता बताएगी कि लोग कैसे हैं। बताएं, लोगों की विशेषता बताएगी कि लोग कैसे हैं। तो भले हैं और महान हैं, दो शब्द आए हैं, भले हैं और महान हैं, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। आगे आप देखेंगे व्यवहार की विशेषता बताई गई कि व्यवहार कैसा कर रहे हैं, उचित और संयमित कर रहे हैं। पहले आप ऐसा करो, दोनों शब्दों को अलग अलग निकालो। अगर कोई दिक्कत हो तो दोनों शब्दों को अलग अलग आप निकाल सकते हैं। जैसे इस वाक्य में लोगों की जो विशेषता है वो कैसी है, भले हैं। लोग कैसे हैं, भले हैं, और कैसे हैं, महान हैं, ठीक है। और यहाँ व्यवहार की विशेषता बताएगी कि व्यवहार कैसा कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं और संयमित कर रहे हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई थी ऊपर प्रश्न में कि मैंने जब जहर की विशेषता बताई थी तो उसमें मैंने कहा था घातक और कीमती ये दोनों विशेषता बता रहे हैं जहर की, तो ये दोनों विशेषण माने जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न दिया गया। यहाँ लोगों की विशेषता जब भले और महान बताया गया तो भले भी विशेषण हो जाएगा और महान भी विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भले क्या है, ये भी आपका विशेषण है, और महान क्या है, ये आपका विशेषण है। और भले और महान विशेषता किसकी, लोगों की, तो ये आपका विशेष्य है, ठीक है। अब उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, व्यवहार की विशेषता बताएगी, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। व्यवहार की विशेषता क्या बताएगी, व्यवहार कैसा है, उचित कर रहे हैं, और कैसा कर रहे हैं, संयमित कर रहे हैं, तो उचित भी विशेषण होगा। उचित कैसा होगा, विशेषण होगा, और संयमित भी विशेषण होगा, संयमित भी विशेषण होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितने विशेषण आए, 1 2
3 और 4, 4 विशेषण हैं। विशेष कितने हैं? 1 और 2। इस वाक्य में 4 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। समझ में बात आ रही होगी सभी लोगों को कि यहाँ पे लोगों की विशेषता बताएगी तो ये विशेष हो गया, भले और महान ये विशेषण और ये विशेषण, तो 2 विशेषण हो गए। इधर व्यवहार की विशेषता बताएगी, व्यवहार विशेष हो गया, तो उचित और संयमित दोनों क्या हो गए? विशेषण हो गए। समझ में बात आ गई है सभी लोगों को। एक लास्ट प्रश्न और दे रहे हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा इससे बड़ा प्रश्न दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें पहला उदाहरण दिया गया है। अभी 4 विशेषण 4 विशेष वाले ही पहले कुछ उदाहरण दिए जाएं, उसके बाद में कुछ अलग से तरीके जो हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, सुगंधित कस्तूरी के, जैसे एक प्रश्न लिखा है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें आप लोगों का उत्तर क्या है? इसमें कितने विशेषण होंगे और कितने विशेष्य होंगे? एक बार जल्दी से आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं और अपने मन में उत्तर समझ सकते हैं कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो देखिए, कस्तूरी की विशेषता बताई गई और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। और कस्तूरी की विशेषता क्या बताएगी कि कस्तूरी कैसी है? सुगंधित है, तो ये आपका हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण, ठीक है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, अब देखिए शिकारी की विशेषता बताएगी कि शिकारी की विशेषता बताएगी, तो शिकारी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। और क्या शिकारी की विशेषता है? शिकारी कैसा है? लोभी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? उसके बाद में कहा गया राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, तो आप देखो हिरणों की विशेषता बताई गई, हिरणों की विशेषता, तो हिरण क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। और हिरणों की विशेषता क्या बताएगी? हिरण कैसे हैं? राजस्थानी हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। समझ में बात आ गई? अवैध शिकार करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे शिकार की विशेषता बताई गई कि शिकार कैसा करते हैं? अवैध करते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और अवैध क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कितने विशेषण कितने विशेष निकल के आए। आप चाहे जो परीक्षा दो, आरओ तक जाओगे, वहाँ भी इससे बड़ा प्रश्न नहीं आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने छोटे प्रश्नों से शुरुआत की और बड़े प्रश्न पे आ गए। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बस यहाँ पे चाहे जैसा वाक्य है, आप 2 चीज़ें याद रखेंगे सभी लोग, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो एक कोई भी यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि ये याद रखिए एक लाइन कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे। एक लाइन आप याद रखिएगा, बाकी दूसरा उत्तर अपने आप वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसमें कितने विशेषण हैं एक बार गिना जाए, जैसे 1 विशेषण, 2, 3, 4। कितने विशेषण निकल के आए? 4। विशेष्य कितने हैं?
1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 विशेषण हैं और 4 विशेष्य हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको विशेषण और विशेष्य के जो प्रश्न आएंगे वो हमें सॉल्व करने होंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, जैसे मान लो कहा गया कि केवल पांडु शब्द दे दिया गया। ये भी मैंने कई बार प्रश्न देखा है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, विशेषण है या विशेष्य है। जैसे केवल एक शब्द मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे प्रश्न लिखा है पांडु, ठीक है। पांडु शब्द कैसा है, ये प्रश्न ही आता है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा है, पूरा प्रश्न समझ लीजिए। पांडु शब्द प्रश्न आता है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से, विशेषण की दृष्टि से कैसा है, कैसा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा है। अब आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें दिया जाएगा केवल विशेष्य, दूसरा ऑप्शन केवल विशेषण, तीसरा ऑप्शन विशेषण और विशेष्य दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या कोई और ऑप्शन बना दिया गया। तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, ये विशेषण है या विशेष्य है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले पांडु का हमें अर्थ पता होना चाहिए। इस पांडु का जो अर्थ होगा हल्का पीला रंग। क्या अर्थ होता है, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग, या फिर सफेद रंग भी कह सकते हो, सफेद रंग कह सकते हो, सफेद हाथी भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पांडु शब्द दिया गया है उसका अगर हम अर्थ देखें तो हल्का पीला, और फिर से वही बात आ जाएगी कि पीले की विशेषता, पीले रंग की विशेषता बताएगी कैसा रंग है, हल्का है, और यहाँ रंग कैसा है, सफेद है। तो इसमें देखिए विशेषण भी है और विशेष्य भी, दोनों शब्द आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं, विशेषण भी है और विशेष्य भी है, दोनों शब्द आ रहे हैं। तो जब दोनों आ रहे हैं तो जो हमारा उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा कि पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। कैसा है, विशेषण और विशेष्य, पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है, दोनों हैं। बात समझ में आ रही है। केवल पांडु शब्द अगर पूछा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पांडु शब्द कैसा है, विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, क्योंकि पीला की विशेषता बताएगी, पीले रंग की विशेषता बताएगी कि पीला रंग कैसा है, हल्का है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये पीला रंग विशेष्य हो जाएगा और हल्का विशेषण हो जाएगा। तो दोनों हो गए। यहाँ रंग की विशेषता बताई गई, रंग कैसा है, सफ़ेद है। या हाथी की विशेषता बताई जाए, हाथी कैसा है, सफ़ेद है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य, और जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। तो यहाँ पे पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा है, विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। एक लास्ट क्वेश्चन वाक्य से संबंधित देखते हैं। जैसे आपका एक प्रश्न और देख लीजिए, तीसरा प्रश्न लिख देते हैं। ठंडा पानी ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। चाहे जैसा आप प्रश्न पूछा जाए, सभी लोगों को पता चल चुका है कि पानी की विशेषता बताई गई, पानी की विशेषता बताई गई कि पानी कैसा शब्द है। इसमें मान लो प्रश्न बना दिया गया, आगे कौन सा विशेष्य है, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। विशेष्य है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, विशेष्य शब्द कौन सा है।
कौन सा है, ऐसा प्रश्न आ गया। तो सबको पता है कि जिसकी विशेषता बताइए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। तो पानी की विशेषता बताइए, पानी कैसा है, ठंडा है। तो ठंडा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो इस वाक्य में जैसे कहा गया विशेष्य शब्द कौन सा है, तो उत्तर क्या देंगे, पानी शब्द कैसा है, विशेष्य है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सभी लोग वाक्य से संबंधित जो प्रश्न आएंगे विशेषण और विशेष्य से, बहुत ही विस्तार से मैंने आपको सभी प्रश्न पढ़ा दिए, बता दिए कैसे इसमें विशेषण और कैसे विशेष्य निकाले जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक दूसरा प्रश्न। अगर वाक्य के रूप में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे तो जब शब्द दिए जाते हैं तो उनको कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द हमारा विशेषण है या विशेष्य है। तो देखिएगा, मैं एक आपको नोट में एक बात बता रहा हूँ। जैसे एक नोट है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि यदि किसी शब्द के बाद यदि किसी शब्द के बाद में, यदि किसी शब्द के बाद में संज्ञा जुड़ जाती है, संज्ञा जुड़ जाती है, तो वह शब्द विशेषण होगा। यदि किसी शब्द के बाद में क्या हो, संज्ञा जुड़ जाती है, यदि किसी शब्द के बाद में संज्ञा जुड़ जाती है तो शब्द कैसा होगा, विशेषण होगा। ठीक है। और यदि बाद में संज्ञा ना जुड़े तो वो विशेषण नहीं होगा। यदि किसी शब्द के बाद में विशेषण नहीं होगा, यदि किसी शब्द के बाद में विशेषण नहीं होगा, यदि किसी शब्द के बाद में नहीं, यदि किसी शब्द के बाद में संज्ञा ना जुड़े, यदि किसी शब्द के बाद में संज्ञा ना जुड़े तो वह शब्द विशेषण नहीं होगा। ठीक है। देखिए, जब आपको कुछ शब्द दिए जाएं, उन शब्दों के लिए हम क्या करेंगे, जो भी शब्द दिया जाएगा शब्द के बाद में जाइएगा, किसी भी शब्द के कहाँ जाओगे, बाद में, शब्द के बाद में जाइएगा और एक संज्ञा जोड़ने का प्रयास करिए, एक संज्ञा जोड़िएगा। अगर शब्द के बाद में संज्ञा जुड़ जाती है तो वह जो शब्द होगा विशेषण होगा, जो शब्द होगा कैसा होगा, विशेषण होगा। और यदि किसी शब्द के बाद में, यदि किसी शब्द के बाद में संज्ञा ना जुड़े, ये भी ध्यान रखना, संज्ञा ना जुड़े तो वह शब्द कैसा होगा, विशेषण नहीं होगा। तो ऐसे कौन कौन से शब्द होंगे जो हम जानेंगे कि हमारा विशेषण है या नहीं है। तो मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, उनको समझने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक शब्द लिखा मैंने सुंदर, एक शब्द लिखा है सुंदर, या मैंने लिख दिया सौंदर्य।
तो यहाँ पे शब्द लिख रहा हूँ और इसमें पूछा जाए कौन सा विशेषण शब्द है, तो अब जो भी शब्द लिखे हैं इनके बाद में मैं कुछ संज्ञा जोड़ रहा हूँ। जैसे मैंने जोड़ दिया लड़का, यहाँ पे लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, किसान इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहीं पे सौंदर्य के आगे मैं लिख रहा हूं लड़का, लड़की, किसान, लड़का, लड़की और किसान। अब देखिए जो भी शब्द लिखे गए हैं उसके बाद में मैंने कुछ संज्ञा वाले शब्द लिख दिए। अब हम जोड़ेंगे, जिनसे शब्द बन जाएगा वो हमारा विशेषण होगा, जिनसे नहीं बनेगा वह विशेषण नहीं होगा। जैसे देखो सुंदर लड़का, ये तो बन रहा है, ठीक है। सुंदर लड़की, ये भी शब्द बन रहा है। सुंदर किसान, ये भी शब्द बन रहा है। लेकिन यहाँ से देखो सौंदर्य लड़का, ये नहीं बना, ठीक है। सौंदर्य लड़की, ये भी नहीं बना। सौंदर्य किसान, ये भी नहीं बना। आप देख सकते हैं प्रश्न आपके सामने है। सुंदर लड़का बोला जाता है, ये सही बन गया। सुंदर लड़की, ये भी सही बन गया। और सुंदर किसान, ये भी सही बन गया। ठीक है, ये आप देखेंगे तीनों ऊपर के जो संज्ञा शब्द हैं ये सुंदर में जुड़ रहे हैं। बाकी के जो नीचे शब्द लिखे हुए हैं उसमें आप देखिए नहीं जुड़ रहे हैं। तो इसमें फिर विशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? विशेषण हो गया सुंदर। क्या हो गया? सुंदर। सुंदर शब्द कैसा हो गया? विशेषण हो गया। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? जैसे एक प्रश्न मैं और लिख रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने प्रश्न लिखा अमीर। प्रश्न क्या है? अमीर और अमीरी। इसके बाद में कुछ संज्ञा शब्द को जोड़ा जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वकील, लड़का, ठीक है। इधर भी मैंने लिख दिया लड़का और किसान, ठीक है। देखें अब जैसे इनको जोड़ना है, देखो जोड़ने के बाद कौन सा शब्द सही बन रहा है। जो सही शब्द बनेगा वही आपका विशेषण होगा। संज्ञा जुड़ने के बाद अगर नहीं जुड़ेगी संज्ञा तो विशेषण नहीं होगा। जैसे अमीर वकील, अमीर लड़का, ये दोनों शब्द बन रहे हैं। वकील भी बन रहा है, लड़का भी बन रहा है। अमीरी लड़का, ये नहीं बना। अमीरी किसान, ये भी नहीं बना। तो हमारा विशेषण शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? सबको पता चल गया। अमीर जो शब्द है, अमीर, ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। ये आपका कैसा हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। सबको समझ में बात आ रही है? अच्छा एक प्रश्न और देखिएगा यहाँ से। जैसे प्रश्न है गरीब और गरीबी, गरीब और गरीबी। अब जब ऐसा प्रश्न आएगा तो मान लो कुछ उदाहरण मैंने संज्ञा जोड़ा, आगे इसमें मैंने किसान लिख दिया, ठीक है। एक में मैंने लड़का लिख दिया, ठीक है। इधर भी मैंने लड़का कर दिया और लड़की लिख लिया। आप संज्ञा शब्द जोड़ सकते हैं और संज्ञा जोड़ने के बाद उसको मिलाना है। गरीब किसान सही बन रहा है, गरीब लड़का सही बन रहा है। तो यहाँ पे गरीब ही शब्द विशेषण हो जाएगा। गरीब क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे गरीबी लड़का, क्या ये शब्द बना? नहीं बना। गरीबी लड़की, ये शब्द बना? नहीं बना। तो ऐसे जब भी प्रश्न दिए जाएंगे शब्दों के रूप में तो हमें क्या करना होगा? एक संज्ञा शब्द को जोड़ना होगा और संज्ञा जोड़ने के बाद जो शब्द हमारा बन जाएगा वह शब्द विशेषण होगा। जो शब्द नहीं बनेगा वो विशेषण नहीं होगा। तो हमने आपको दो तरीके बताए कि अगर शब्दों के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको उत्तर कैसे देना है, और जब वाक्य के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा तो वाक्य के रूप में प्रश्न में कैसे विशेषण और कैसे विशेषण
निकाले जाएंगे। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मान लो जैसे प्रश्न दिया गया, एक मैं पूरा प्रश्न ही लिख के बता देता हूँ। जैसे आपका प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन बना लेते हैं, फिर आपको हम प्रश्न दे रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया गरीबी, एक ऑप्शन दिया गया अमीरी, एक ऑप्शन दिया गया सौंदर्य, एक ऑप्शन दिया गया अमीर। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए और कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। जब ऐसे प्रश्न आएंगे शब्दों के रूप में, तब आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि जब शब्द दिया हो तो शब्द में आप एक संज्ञा जोड़िएगा, जिससे हमारा सही शब्द बनेगा, वही आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, गरीबी। क्या दिया है, गरीबी। तो गरीबी एक लड़का जोड़, लड़के और लड़का लड़की में से कोई एक शब्द रख सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। गरीबी लड़का, क्या ऐसा बोला जाता है ये बहुत गरीबी लड़का है? नहीं, ये वाक्य गलत हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा विशेषण गरीबी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अमीरी लड़का, संज्ञा जोड़ रहा हूँ, लड़का एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसको मैं इन्हीं शब्दों के आगे जोड़ रहा हूँ, जिससे शब्द बनेगा वही उत्तर विशेषण में हो जाएगा। अमीरी लड़का, क्या ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत अमीरी लड़का है? नहीं, गलत है, तो ये भी उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अब हमने देखा सौंदर्य लिखा है, तो सौंदर्य लड़का या सौंदर्य लड़की ऐसा बोल सकते हो, ये बहुत सौंदर्य लड़का है, ये बहुत सौंदर्य लड़की है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो इसलिए ये भी विशेषण नहीं होगा। जब 3 यहाँ पे गलत हो गए तो इसका मतलब चौथा जो भी ऑप्शन है वो सही होगा। लेकिन देख लिया जाए कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ अमीर ऑप्शन दिया है, तो अमीर लड़का या अमीर लड़की ऐसा आप कह सकते हैं, तो ये शब्द आपका बन रहा है। तो इसलिए जो उत्तर हमारा होगा यहाँ पे डी ऑप्शन अमीर सही हो जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है। अगर ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे तो हमें उत्तर इस तरीके से बताना है। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि जब वाक्य दिए जाएंगे उस वाक्य में उस वाक्य में कैसे हमें विशेषण विशेष को निकालना है, कैसे हमें शब्द दिए जाएंगे तो उसमें विशेषण को कैसे निकालना है, मैंने आपको सभी तरीके बता दिए। बस बात ये याद रखिएगा सभी लोग, जैसे मान लो एक प्रश्न और बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी शब्द दिए जाते हैं जब इस तरीके का शब्द ना हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अग्नि लिख दिया, पहला ऑप्शन अग्नि बना दिया। ठीक है, तो अग्नि में थोड़ी आप जोड़ देंगे लड़का। ठीक है, या यहाँ पे जहर बना दिया, या यहाँ पे भारत बना दिया। चलिए, ये एक प्रश्न अभी आगे जब मैं इसको अभी स्टार्ट करूँगा, विशेषण के भेद से पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे इस प्रश्न को बता देता है, या यहीं पे लिख देता हूँ, देख लीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। प्रश्न मान लो यही है, मैं सिर्फ ऑप्शन बना देता हूँ अलग अलग, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न यही है जो लिखा हुआ है, कौन सा शब्द विशेषण है। पहला ऑप्शन दिया गया भारत, क्या दिया गया, भारत। दूसरा ऑप्शन दिया गया अग्नि। तीसरा ऑप्शन दिया गया अधिकारी या अधिकार लिख देते हैं। अगला है जहरीला, जहरीला। ठीक है, यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए, प्रश्न यही है जो मैंने लिखा था, कौन सा शब्द विशेषण है। एक तो इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि गरीबी है, अमीरी है, सौंदर्य है, अमीर है, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि इन ऐसे शब्दों के बाद में एक हम संज्ञा शब्द जोड़ेंगे और जिससे मेरा शब्द बन जाएगा वही विशेषण होगा। लेकिन जब ऐसे ऑप्शन ना हो तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए भारत,
क्या भारत के साथ में संज्ञा जोड़ सकते हो? नहीं। इसमें क्या जोड़ोगे? भारत लड़का ऐसा बनाओगे? ये तो गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं। अग्नि लड़का नहीं बनेगा ना। तो ऐसे जब ऑप्शन आए इस तरीके का ना हो, वहाँ पे कुछ ना दिया हो, अलग आपको ऑप्शन दिखे इस तरीके से, तब आपको क्या करना है? तो याद रखिएगा, अधिकांशतः ऐसे शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय का निर्माण होता है, वो शब्द विशेषण होता है, क्योंकि विशेषणों की जो रचना है, विशेषणों का जो निर्माण है वो कई प्रकार से होता है। संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, क्रिया से होता है, अव्यय से होता है, ठीक है। कई प्रकार से विशेषणों का निर्माण किया जाता है और उनमें भी कुछ प्रत्यय लगाकर इनका निर्माण होता है। चाहे संज्ञा से बनाओ, चाहे सर्वनाम से लिखो, चाहे क्रिया से लिखो, चाहे अव्यय से लिखो, कुछ प्रत्ययों का निर्माण करके वो बनाए जाते हैं। तो हम जब अलग से कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आप उसमें प्रत्यय देखिएगा, जिसमें प्रत्यय दिया होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं, भारत, क्या भारत में कोई प्रत्यय लगा हुआ है? नहीं। भारत में अगर ए प्रत्यय जोड़ा जाता तो भारतीय हो जाता, तो केवल यहाँ पे भारतीय अगर लिखा होता तो वो विशेषण होता। अगर तीन ऑप्शन ये भी करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, तीन ऑप्शन अगर विशेषण के हैं तो एक विशेष्य होगा, और तीन अगर विशेष्य हैं तो एक विशेषण होगा, या तीन कोई शब्द अलग से लिख दिया तब भी एक जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है विशेषण और विशेष्य में, वो ऑप्शन एक मिलेगा, ठीक है। तो भारत विशेषण नहीं होगा, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय अगर लगा होता, भारतीय की बात करते, तो हमारा उत्तर सही होता, तब हम इसे विशेषण कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए उत्तर भारत नहीं होगा। जो आपका प्रश्न पूछा गया कौन सा शब्द विशेषण है, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा अग्नि दिया गया। अग्नि तो छोटा शब्द है और इसलिए अग्नि भी विशेषण नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें एय प्रत्यय जोड़ दिया जाए, कौन सा प्रत्यय? एय, तो शब्द आपका बन जाएगा आग्नेय। अगर आग्नेय दिया जाता तो यह शब्द हमारा विशेषण हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अधिकार जैसे दिया गया। अब इस अधिकार में आप देखेंगे, अधिकार में यहाँ पे अगर बड़ी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो अधिकारी बन जाएगा। अधिकार में बड़ी प्रत्यय जोड़ा जाए तो अधिकारी बन जाएगा, तो इसलिए ये भी विशेषण नहीं होगा। और जहरीला, जहरीला में देखो ईला प्रत्यय लगा हुआ है, तो फिर छोटा शब्द क्या बनेगा? जहर। क्या बनेगा? जहर। और इस जहर में ईला प्रत्यय जोड़ दिया गया। जैसे ही जहर में ईला जुड़ा तो आपका शब्द बन गया जहरीला। तो पूछा गया इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो जहरीला हो गया। अगर यहीं पे जहर दिया होता तो वह शब्द विशेष्य हो जाता, संज्ञा शब्द हो जाता, ठीक है, जहर। तो यहाँ पे जो भी आपने देखा कि जहर में ईला प्रत्यय जुड़ने से जो हमारा शब्द बना, क्या बन गया? जहरीला बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न विशेषण विशेष में पूछे जाते हैं। अभी ऐसे उदाहरण मैं बहुत से उदाहरण दूंगा आपको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने आपको तीन तरीके से प्रश्न को बताया है कि विशेषण और विशेष्य को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे उत्तर देंगे। पहला तरीका क्या है? वाक्य के रूप में। वाक्य के रूप में क्या बताया, एक बार देखिए पुनः सभी लोग। वाक्य के रूप में कैसे विशेषण निकाले जाएंगे, कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेष्य होगा, इसके लिए ये तरीका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।